जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। वैसे कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, लेकिन पीजी हिंदी विभाग में जश्न आज से ही शुरू हो चुकी है और इसी शुरुआत में आज लाइव इंडियन गार्ड विश्वविद्यालय पहुंचा है। साथ ही हिंदी विभाग में हुआ क्या है तो दिन भर जितने भी झारखंड के नामी गिरामी कवित्री रही हैं उन्हें सम्मान मिला है। साथ ही कई ऐसे लोग जिन्हें सम्मान की ज़रूरत थी, मिलनी चाहिए, उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए अपने क्षेत्र में, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुकुंद रविदास सर हैं हिंदी विभाग से। उनसे जानना चाहती हूँ जोहार कलमकार मंच के साथ यह संगम कैसे हो पाया, साथ ही महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं। सर पहले तो बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। सर आज के दिन की शुरुआत सम्मान से शुरू हुई है, क्या बताना चाहेंगे? मैं यह बताना चाहूँगा, चूँकि महिलाओं का सम्मान के साथ ही राष्ट्र का सम्मान जुड़ा हुआ है। जिस देश में नारियों को पूजा जाता है, उस राष्ट्र में ही अगर कहीं कहीं छिटपुट घटनाओं को देखने सुनने को मिलता है, तब हृदय में बहुत पीड़ा होती है। कोशिश हमारी है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 400 करीब छात्र छात्राएं, अधिकांश तो हमारे यहाँ छात्राएं ही हैं, पढ़ती हैं, तो क्यों ना उनके अंदर स्वाभिमान का एक बीज डालने का प्रयास करें। और उसके लिए झारखंड से 10-12 जिलों की कवित्रियों को हमने बुलाया और उनका सम्मान करते हुए और उनको एक काव्य सम्मेलन का स्वरूप हमने दिया और उन कवित्रियों से हमने कविताओं का भी पाठ किया, जिससे हमारे छात्र छात्राएं काफ़ी लाभान्वित हुई। सर एक चीज़ जानना चाहूँगी, कहा गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आप आज हमारे सामने एक सफल पुरुष खड़े हैं, किन किन महिलाओं का हाथ था जो आप इतने सफल हुए हैं और किनको श्रेय देना चाहेंगे इस महिला दिवस पर? मैं तो सबसे पहले जन्म देने वाली अपनी माता को इसका पूरा का पूरा श्रेय देना चाहूँगा जी। माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके हृदय के कोने में कहीं न कहीं यह कसक थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा पढ़े लिखे और आगे बढ़े जी। उन्हीं का यह आशीर्वाद है कि आज उसका बेटा, भले माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसका बेटा आज विश्वविद्यालय का प्रोफेसर होकर के विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को ज्ञान का रोशनी दे रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ को श्रेय दूंगा और इसके बाद माँ के बाद अगर कोई दूसरा सहयोगी होता है, एक मित्र होता है, तो वह होता है पत्नी। हमारी पत्नी भी जब मेरी शादी हुई थी तब वह BA पार्ट 1 में थी और उसको भी मैंने BA पार्ट 1 से BA पार्ट 2 पार्ट 3 यहाँ तक कि हमने MA भी उसको करवाया। पढ़ने के प्रति उनका भी रुचि रहा है और मेरे हर एक गतिविधियों पर कहीं न कहीं उसका सपोर्ट रहता ही है। तभी मैं आज इस रूप में निश्चिंतता के साथ मैं कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी कार्य करता हूँ तो निश्चिंत होकर मैं जब कार्य करता हूँ तो वह कार्य मेरा सफल होता है। तो मैं दूसरा श्रेय अपनी पत्नी को दूंगा। सर महिलाओं के अंदर एक चीज़ देखी जाती है कि उन्हें लगता है कि अगर उनके घर में अगर पति हैं, पिता हैं, भाई हैं, अगर उनके साथ कुछ इस तरीके की घरेलू हिंसा जैसी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो प्रेम समझकर आगे वो नहीं बढ़ती हैं कि कोई कार्रवाई किया जाए या करवाया जाए। वो महिलाएं जो अपराध को प्रेम समझ के सहती जा रही हैं, उनके नाम पर क्या संदेश है? नहीं, कहीं न कहीं आपको प्रेम है, नफरत है, घृणा है। अगर मैं अपने अनुभव से मैं कहूँ कि अगर इस चीज़ को समझने और जानने की अगर सही मायने में अगर असली क्षमता अगर होती है तो वह है स्त्रियों में जी। वह इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ जाती है कि कौन हमारे साथ प्रेम कर रहा है और कौन हमारे साथ छल कर रहा है। और अगर लगे उस महिला को, उस स्त्री को कि मेरे साथ छल हो रहा है, फिर क्यों ना उसका पुत्र हो, उसका भाई हो या पति ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना चाहिए और
खुलकर जब तक विरोध नहीं करेगी तब तक एक प्रेरणा और भी समाज की उन महिलाओं को नहीं मिलेगी। किसी न किसी रूप में उसको आगे आना पड़ेगा, तभी पुरुष समाज को भी यह समझ में आएगा कि हमने जो किया है वह गलत है। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर मुकुंद रविदास सर को। हिंदी विभाग में हम मौजूद हैं और आज दिन भर सम्मान का जो प्रोसेस है वो चलता रहा है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में महिलाओं के नाम पर एक संदेश दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा अगर आप महिला हैं तो जीवन में किस तरीके की बाधाएं जो हैं हर पल आपके सामने आ जाती हैं और वैसे कैसे आप उन बाधाओं से निपटती हैं, ये भी तरीका हमें बताइएगा। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं आप लाइव इंडियन गार्ड के साथ।